सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर प्यारा सा एंड ब्यूटीफुल सा चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पोस्टुलेट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थियरी एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, इन 1905 आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थियरी। सो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, बेसिकली ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया था पहले बार बाय हेनरिक हर्ट्ज, लेकिन इसे एक्सप्लेन किया था यूजिंग सुटेबल थियरी बाय आइंस्टाइन इन 1905। तो अभी हम ये देखेंगे कि उन्होंने इस थियरी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया था। अच्छा, एक और चीज़, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो स्टेट करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं कि मैटर का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, और यहाँ पे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को बताया गया। ओके, सो लेट्स सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल्स व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन देम। The electrons ejected from metals in this way are called photoelectrons। अच्छा, तो ये बता क्या रहा है? सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो फिनोमिना है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं जब किसी मेटल प्लेट पर लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होती है, मतलब लाइट ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी गिर रही है। ओके, अच्छा, तो अल्कलाइन मेटल्स जिसकी सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, इन पे जब विजिबल लाइट और फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 8 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच में जो फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ता है, तब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं मेटल सरफेस से, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अच्छा, फॉर अदर मेटल्स लाइक जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स तब एमिट हो रहे हैं जब यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 8 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻16 हर्ट्ज पड़ रहा है, किस पे? मेटल सरफेस पे। अच्छा, तो अभी हम देख लेते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व कैसे किया था, उससे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे, जो ऑब्जर्वेशंस करने के लिए क्या सेटअप किया गया था। ओके, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। It consists of an evacuated quartz tube that contains 2 electrodes which are connected to a source of variable voltage. Monochromatic light is made incident on metal plate A and it ejects electrons. The electrons give rise to a current in the circuit which is measured with the help of microammeter. This current is called photoelectric current. अच्छा, so let's see the diagram. So this is the diagram. आप एग्जाम में ये डायग्राम बना के आएंगे। अच्छा, थोड़ा सा इस डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं हम लोग। So we have taken an evacuated quartz tube. Okay, why an evacuated quartz tube? इसीलिए ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो किसी से कोलाइड ना करे, ठीक है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे कोलाइड ना करे, उनका जो मोशन है वो स्मूथ रहे, और जो भी करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है वो हम आसानी से डिटेक्ट कर पाए। अच्छा, सो वी हैव टेकन एन इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब विथ अ विंडो। अच्छा, यहाँ से हम फॉल करा रहे हैं एक मोनोक्रोमैटिक लाइट, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मान लेते हैं न्यू है। अच्छा, ये फॉल करा रहे हैं हम प्लेट ए पर। जैसे ही ये लाइट, ये रेडिएशन इस प्लेट ए पर गिर रही है, विदाउट एनी टाइम लैग इजेक्ट हो रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम कहेंगे क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा देख लें, ये इलेक्ट्रॉन्स प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ मूव कर रहे हैं, क्यों? अच्छा, हमने यहाँ पे एक पावर सोर्स दिया है, ठीक है, अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, जो कि प्लेट ए और बी के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ओके, ड्यू टू दिस क्या कर रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, वो प्लेट ए से निकलकर बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और जब ये प्लेट ए से लेकर बी की तरफ जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है,
What is electric current? When charges, mainly electrons, are in motion, that is what constitutes an electric current. अच्छा, so अभी इस इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करेंगे इस माइक्रो एमीटर से, जो कि हमने इसके साथ सीरीज में लगाया एंड हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी लगाया है इस क्वार्ट्ज ट्यूब के सेटअप के पैरेलल में, ठीक है। अच्छा, सो जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है ये देख लीजिए। सबसे पहले तो लाइट पड़ रहा है इस मेटल प्लेट पर, ओके। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, वो मेटल प्लेट ए से बी की तरफ गए। अच्छा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए वो ए से बी की तरफ गए, ये हमें कैसे पता चला? हमने देखा माइक्रो एमीटर में रीडिंग, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये आपका हो गया क्या, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जहाँ पे ये क्या है, ये है रियोस्टैट, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये है सोर्स ऑफ पोटेंशियल, ओके। नाउ लेट अस सी लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था, इसका रेट ऑफ एमिशन, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, मोनोक्रोमैटिक लाइट, ये सब चीज़ें क्या फैक्टर, ये क्या रोल प्ले कर रही हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में। सो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फर्स्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। अच्छा, फॉर एवरी मेटल देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। अच्छा, फॉर एवरी मेटल, क्या बच्चों? फॉर एवरी मेटल, हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, जिसके नीचे चाहे आप कितना भी इंटेंसिटी का लाइट डाल दो, क्या नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। मतलब होगा ही नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ही नहीं होंगे। मतलब जो न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इट शुड बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट, दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसका है? इंसिडेंट रेडिएशन का है, ठीक है। वो है मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हो गया। अभी हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे आगे के सेक्शंस में। अच्छा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए उनके जो वेलोसिटीज है वो रेंज करते हैं 0 टू मैक्स वैल्यू, ठीक है। तो देख लेते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज फ्रॉम 0 टू मैक्स वैल्यू, दैट इज वी मैक्स। हम वेलोसिटी का उस मैक्स वैल्यू को कह लेते हैं वी मैक्स, ठीक है बच्चों। अभी द वी मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अच्छा, यहाँ पे एक बात है जो नोट करने वाली है, वो है द वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन depends on frequency of incident radiation and not on intensity. This is one of the most important point when you are studying photoelectric effect, ठीक है। This is a point to be noted. So let's move ahead. Point number 3, number of photoelectrons emitted. The number of photoelectrons emitted by a given area of photosensitive material per unit time is directly proportional to intensity of incident radiation and does not depend on its frequency, ठीक है बच्चों। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहा है, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा वेलोसिटी के साथ एमिट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है एमिशन के बाद, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? वो है एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस क्या होता है? जो कि एक इंस्टेंट में होता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे ही मेटल प्लेट पर इंसिडेंट रेडिएशन पड़ता है, मतलब मान लो आपके पास एक लैंप है जो कि इंसिडेंट रेडिएशन छोड़ रहा है, जिससे निकल रहा है इंसिडेंट रेडिएशन और जाके पड़ रहा है मेटल सरफेस पे। तो जैसे ही आपने उस लैंप का स्विच ऑन किया, ठीक है, तो उसमें से रोशनी निकली और वो जाके पड़ी कहाँ पर, किस पर? मेटल प्लेट पर। वैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो जाएगा,
उसमें कोई टाइम लैग नहीं होगा। जैसे ही इंसिडेंट रेडिएशन मेटल सरफेस पर पड़ेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन क्या हो जाएगा बच्चों, स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मैंने जैसे पहले कहा था ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसे फर्स्ट ऑब्जर्व किया था हेनरिक हर्ट्ज ने, बट ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन वाई इट वॉज हैपनिंग। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि फेलियर ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मॉडर्न फिजिक्स से पहले हमारे पास था क्लासिकल फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। ठीक है, वो बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे थे, लेकिन आगे जाकर वो कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फेलियर ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। On the basis of classical electromagnetic theory, when intensity of light is increased, photoelectrons with higher value of max velocity must be emitted. तो इस सेंटेंस में ये बोला गया है कि आप अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, ठीक है बच्चों, इस सेंटेंस में ये बोला गया है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो इंसिडेंट लाइट का, इंसिडेंट रेडिएशन का, तो क्या बढ़ेगा, हाइयर वैल्यू ऑफ मैक्स वेलोसिटी बढ़ेगा। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाया मतलब जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है वो भी बढ़ा। ठीक है बच्चों, लेकिन हमने ऑब्जर्व क्या किया, हमने तो ऑब्जर्व ये किया कि जो वेलोसिटी है उसका वैल्यू तो डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पर, ना कि इंटेंसिटी पर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। सो वी मैक्स डिपेंड्स ऑन न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी। तो ये क्या है बच्चों, ये गलत हो गया, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अच्छा, दूसरा चीज, सेकेंड, द इंस्टेंटेनियस नेचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन could not be explained by classical theory. It expects that if illumination, that is I, is very poor, then a very long time would have to elapse before an electron is emitted. अच्छा बच्चों, मान लीजिए इस सेंटेंस में ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए एक मेटल सरफेस है, ठीक है, एक मेटल प्लेट है, उस पे आप थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम वैल्यू का इंसिडेंट रेडिएशन उस पर इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है, तब भी क्या होगा, तब भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा, लेकिन कुछ समय बाद जब उसको नेसेसरी एनर्जी मिल जाएगी। ये सेंटेंस ये बोल रहा है, ठीक है, जबकि ये तो सरासर गलत है। हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ठीक है, आपने जैसे ही लैंप ऑन किया वैसे ही क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने ऑब्जर्व किया, राइट, आपने रीडिंग देखा माइक्रो एमीटर में कि यार करंट तो कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ज़रा सर गलत है। ठीक है, ये इसको डिसअप्रूव कर रहा है। ओके बच्चों, ठीक है, ये तो हो गया फेलियर ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए, तो अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जस्ट लाइक E इज इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक्स क्वांटम थियरी का इक्वेशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन सजेस्टेड दैट व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी h nu falls on metal surface its energy is used in two ways। ठीक है बच्चों, मतलब अगर कोई भी मेटल सरफेस है उस पे इंसिडेंट रेडिएशन पड़ रहा है तो इसकी जो एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू, वो दो तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन। ठीक है, तो जो लाइट है, ऑब्वियसली लाइट इज मेड अप ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फोटॉन्स। तो जब एक फोटोन, मान लीजिए एक फोटोन पड़ रहा है, ठीक है, एक फोटोन पड़ा किस पे, मेटल सरफेस पे, उसने अपना जो एनर्जी है वो यूटिलाइज किया दो तरीके से। ठीक है, वो तरीके क्या क्या है, पहला, अ पार्ट ऑफ इट इक्वल टू वर्क फंक्शन W0 और phi naught is used in ejecting the electron out of the surface and remaining part appears as maximum kinetic energy of ejected electrons। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए काम तो करना पड़ेगा, नहीं ऐसे ही थोड़ी ना बाहर आ जाएगा। तो जो काम करना पड़ा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे W0 phi naught। ठीक है,
उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन बच्चों, ठीक है। अ पार्ट ऑफ इट इक्वल टू वर्क फंक्शन W नॉट और फाई नॉट। ये फाई नॉट क्या है? ये फाई नॉट है, फाई नॉट इक्वल टू H न्यू नॉट, ठीक है बच्चों। अच्छा, जो फोटोन का एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू। सबसे पहले तो उसका एक हिस्सा गया इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, मतलब वर्क फंक्शन W नॉट। फिर जब इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकला, ठीक है, तो अगर उसके पास और कुछ एनर्जी बचा है तो वो इस्तेमाल करेगा उस एनर्जी को उसको मोशन देने में, राइट, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हाफ mv मैक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अभी देखिए एच न्यू इज इक्वल टू W नॉट प्लस हाफ mv मैक्स स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का हमारा इक्वेशन 1, जहाँ पे W नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट है, वर्क फंक्शन है, जहाँ न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। अच्छा, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv मैक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अभी एच न्यू नॉट को लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए, एच न्यू नॉट को लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर। एच को कॉमन निकाल लें, एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है इसी को हम कहते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखिए जो V मैक्स है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। एंड एक इस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास भी कांस्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बच्चों अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में, जो कि वो भी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताने वाला है। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।